देखिए, ये सेकंड लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स का। पहले लेक्चर में हमने देखा था यानी जो है एलोपैथिक सिस्टम था वो किसके द्वारा आया था, कौन कौन सी कंपनियों थी जिनकी स्थापना की गई थी 1901 में, 1903 में और 1907 में। लेकिन उसके पश्चात अब हम बात करने वाले हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, बी फार्मा फर्स्ट ईयर 2022-23 फार्मास्यूटिक्स का वहाँ प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप दे सकते हैं। लेकिन सेकंड लेक्चर में बात करने वाले हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी यानी DEC। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और ये क्यों बनाई गई, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए, जो एलोपैथ जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी वह गवर्नमेंट, इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कॉल RN चोपड़ा। यानी जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा 11 अगस्त 1930 को बनाई गई थी। जो कमेटी थी वो 11 अगस्त 1930 को बनाई गई थी। किसकी चेयरमैनशिप में? कॉल RN चोपड़ा। जो RN चोपड़ा थे उनकी चेयरमैनशिप में 1930 में यह ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने इसमें क्या देखा, तो यह है टू सी इनटू दी प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंडेड टू मेजर टू बी टेक्स। उन्होंने देखा कि जो इंडिया में जो फार्मेसी में प्रॉब्लम है और उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक एक्शन लिया। तो यह ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी। फिर है इसमें दिस कमेटी पब्लिश्ड ए रिपोर्टेड, यहाँ ये होगा, दिस कमेटी पब्लिश्ड ए रिपोर्ट इन 1931। यानी जो इस कंपनी की कमेटी की ये रिपोर्ट थी वो फर्स्ट 1931 में पब्लिश की गई थी। 11 अगस्त 1930 को ये बनाई गई और 1931 को ये एक रिपोर्ट इसमें भेजी गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट वाज रिपोर्टेड दैट देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। यानी इसमें कोई भी एक प्रोफेशन नहीं था, इसलिए यह बनाई गई। और इसमें ए सेट ऑफ पीपल नो एज कंपाउंडर वर फिलिंग द गैप। यानी जो इसका गैप थे, फार्मासिस्ट का गैप था, वो जो कंपाउंडर्स होते हैं वो इसका पूर्ति कर रहे थे। जैसे किसी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति लगा दिया जाता है तो उसी के अनुसार जो फार्मासिस्ट थे उनका स्थान कौन भर रहे थे? कंपाउंडर्स के द्वारा भरा जा रहा था। इन्होंने ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी में देखा कि फार्मासिस्ट की एक जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कंपाउंडर ही कार्य कर रहे थे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, यानी जस्ट इसके तुरंत बाद, जैसे ही ड्रग इंक्वायरी कमेटी पब्लिश हुई उसके जस्ट बाद प्रोफेसर ML स्क्रॉफ, यानी इनका पूरा नाम है महादेव लाल स्क्रॉफ, SCHROF, इंटीरियर्ड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेवल इन VHU। यानी जो महादेव लाल स्क्रॉफ थे उन्होंने BHU हिंदू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उससे इन्होंने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करके उन्होंने एक उसमें सबसे पहले ये कोर्स लाया गया। तो ये थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी। यानी हम कहें तो RN चोपड़ा के द्वारा ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी लाई गई थी 11 अगस्त 1930 को। इसमें मेन पॉइंट यही है कि ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी किसके द्वारा लाई गई थी, तो RN चोपड़ा के द्वारा ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी लाई गई थी 11 अगस्त 1930 को। और उन्होंने देखा कि जो फार्मासिस्ट का गैप है वो कंपाउंडर्स के द्वारा भरा जा रहा है, और जो महादेव लाल स्क्रॉफ थे उन्होंने ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी यानी BHU में इन्होंने ये प्रोफेशन कोर्स स्टार्ट किया। तो यही थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी।
इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फार्मेसी। फार्मेसी क्या है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फार्मेसी, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, एनएफ नेशनल फार्मूलरी, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।